अरे वाह माया, तेरी बहू बड़ी सुंदर है। बिल्कुल लाखों में एक बहू चुनकर लाई है तू। वो तो है बहन, आखिरकार मेरा बेटा विनय भी तो किसी से कम नहीं है। लाखों में एक है मेरा बेटा तो। मैं उसके लिए लाखों में एक ही दुल्हन चुनकर लाई हूँ। अरे माँ, अब अपनी बहू की तारीफ ही करती रहोगी या फिर जल्दी से मुंह दिखाई का प्रोग्राम खत्म करके चलने की तैयारी भी करोगी? क्या आपको पता नहीं है, हमें रामलाल काका के यहाँ शादी में गांव जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तू जल्दी से बहू को उसके कमरे में ले जा और जल्दी से तैयार होकर तुम नीचे आ जाओ। हमें अभी ही निकलना है, नहीं तो तेरे पिताजी बेहद गुस्सा होंगे। जी माँ। कल ही मोनिका की शादी मेहर चंद के बेटे विनय से हुई थी। कल ही मोनिका की डोली आई और आज ही उसे मेहर चंद के घनिष्ठ मित्र रामलाल के यहाँ उनकी बेटी की शादी में सबके साथ दोपहर की गाड़ी में गांव जाना पड़ता है। इसलिए मोनिका और विनय को एक साथ दो पल भी गुजारने का समय नहीं मिला। अभी तो उनकी सही से मुलाकात भी नहीं हुई थी। इसी के चलते उनके मन में ढेरों सवाल आ रहे थे। सॉरी मोनिका, मतलब मेरा तुम्हारे साथ समय बिताने का बहुत मन था, पर तुम तो जानती हो ना कि पापा के बहुत खास दोस्त हैं और उनकी बेटी की शादी में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्या मुसीबत है, शादी की इतनी थकान हो चुकी थी, एक पल का भी आराम नहीं मिला। यहाँ तक कि मैंने अपनी सुहागरात के लिए इतने सपने सजाए थे और सुहागरात के दिन ही हमें यहाँ आना पड़ रहा है। ऐसे ही मोनिका और विनय का नोक-झोंक के साथ ट्रेन में सफर चल रहा था। कुछ घंटे बाद मोनिका और विनय का पूरा परिवार रामलाल के यहाँ गाँव पहुँच जाते। वहाँ जाते ही सभी औरतें और लड़कियाँ मोनिका को घेर लेती हैं, क्योंकि मोनिका नई नवेली दुल्हन थी और पहली बार गाँव आई थी। माया बहन, हम एक काम करते हैं, सारी औरतें एक साथ सो जाते हैं और आदमी आदमी दूसरे कमरे में एक साथ सो जाएंगे। वैसे भी कल सुबह पिंकी की हल्दी के लिए जल्दी उठना है। हाँ हाँ, हम सब औरतें एक साथ ही सो जाएंगी। मोनिका बहू, तुम माहिरा के साथ उसके बिस्तर पर सो जाना। हाँ बहन जी, ये सही रहेगा, क्योंकि ठंड भी बढ़ती जा रही है और ये नवंबर और दिसंबर की शादियां तो बेहद ठंड से भरी होती है। एक साथ सोने पर रजाई और गद्दे की भी कमी नहीं पड़ेगी। ये सही है पिंकी, ठंड में शादी करने का मजा ही कुछ और है। बेशरम, क्या कह रही है तू? माहिरा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इसी तरह शाम भी बीत जाती है और रात को सभी मेहमान खाना खाकर अपने अपने जगह पर सो चुके थे। लेकिन मोनिका और विनय की आंखों में तो मानो नींद ही नहीं थी, क्योंकि उनके लिए ये उनकी शादी के बाद की पहली रात यानी उनकी सुहाग रात थी और दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोए हुए थे। मोनिका औरतों के बीच और विनय आदमियों के बीच में और दोनों के हाथों में फोन थे। मोनिका, यहाँ तो सब लोग गहरी नींद में सो चुके हैं, अगर वहाँ भी सब लोग सो गए तो कुछ देर के लिए बाहर आंगन में आ जाओ ना। ठीक है, मैं आती हूँ। मोनिका किसी तरह बाहर आती है और आंगन में विनय कांपते हुए उसका इंतजार कर रहा था। यहाँ तो बहुत ठंड है, ऐसे अगर हम बाहर रहे तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। देख रहे हो कितनी तेज हवाएं चल रही है और ओस भी गिर रहा है। एक काम करते हैं, ये जो सामने झोपड़ी है ना, उसमें चलते हैं। वहाँ हमें ठंड भी कम लगेगी और हमें कोई देखेगा भी नहीं और हमारी बातें भी हो जाएगी। पर विनय, हमें यहाँ जाते हुए किसी ने देख लिया तो? पता है ना आपको, गांव के लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो डरने की क्या बात है? हाँ, हम कोई अनजान थोड़ी ना है। अरे हमारी तो शादी हो चुकी है, यानी एक रिश्ते में हम लोग बन चुके हैं, तो फिर क्यों घबराए भाई हम? हाँ, आप शायद सही कह रहे हैं। जिसके बाद विनय मोनिका का हाथ पकड़ता है और सीधे एक घास फूस की बनी हुई झोपड़ी में चला जाता है, जहां मोनिका शर्मा रही थी, लेकिन उसे विनय का साथ अच्छा लग रहा था, क्योंकि शादी के बाद ये पहला मौका था जब वो उससे अकेले में बात कर पा रही थी। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। विनय प्यार भरी नजरों से मोनिका को देख रहा था, तभी मोनिका चिल्ला पड़ती है। चूहा, चूहा! विनय जी, भगाओ इसे जल्दी से। आपको पता है ना कि मुझे चूहों से बहुत डर लगता है। उन्हें देखते ही मेरे मन में एक घृणा सी जाग उठती है। कितना डरती हो यार, बिल्कुल किसी छोटे से बच्चे की तरह। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि वो चूहा कहीं भाग गया है, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, है ना? वैसे भी मैं हूं ना तुम्हारे साथ यार। वैसे मुझे यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है और देखो ना, खिड़की से ठंडी हवा सीधी आ रही है। मेरे तन बदन में तो कपकपी सी छा रही है। कह तो तुम सही रही हो,
हवा तो ठंडी आ रही है, लेकिन क्या तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा है? हाँ, बोलो ना मोनिका। विनय जी, अगर आप साथ हो तो ये ठंड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहते हुए मोनिका बेहद शर्मा जाती है। फिर अचानक से ही खिड़की खुलती है और तेज हवा का झोंका एकदम से मोनिका की तरफ आता है। मोनिका विनय से लिपट जाती है और ये पल बेहद ही खूबसूरत बन जाता है। विनय जी, मुझे अब और भी ज्यादा ठंड लग रही है। मेरे इतने करीब आने के बाद भी तुम्हें ठंड लग रही है? हाँ? पूस की इस रात में विनय और मोनिका बहुत सारी प्यार भरी बातें करते हैं और अपनी सुहाग रात मनाते हैं। और ऐसे ही कब सवेरा हो जाता है उन्हें पता ही नहीं लगता। सुनो, लगता है सब जाग गए। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? एक काम करो, मैं पीछे के रास्ते से जाता हूँ और तुम सामने से चली जाओ। कोई पूछे तो कोई कुछ जवाब मत देना। ये बात सही नहीं है। खुद तो पीछे के रास्ते से चले जाओगे और मुझे फंसा रहे हो। चुपचाप साथ चलो मेरे। हाँ हाँ हाँ, हमें चलता हूँ। देखो, मैं डरता नहीं हूँ यार किसी से, आखिरकार तो मेरी बीवी हो। मैंने कोई चोरी थोड़ी की है। अच्छा जी, तो फिर पीछे से जाने का ख्याल क्यों आया? वो वो बस ऐसे ही आ गया था। चलो चलते हैं ना यार। इस समय घबरा तो विनय भी रहा था, लेकिन यहाँ कोई और रास्ता नहीं था, जिसके कारण दोनों हिम्मत करके किसी तरह से बाहर आते हैं। अभी दोनों झोपड़ी के बाहर निकले ही थे कि रामलाल की पत्नी जगवंती और माया वहीं खड़ी होती हैं। बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। और विनय, तू यहाँ बहू के साथ क्या कर रहा है? ओ माँ, हाँ, मैं मोनिका को झोपड़ी दिखाने के लिए लाया था। देखो, वो क्या है ना कि मोनिका पहली बार गांव आई है, तो उसने ना कभी भी ये घास वाली झोपड़ी नहीं देखी है। तो हम लोग ना सुबह टहलने के लिए निकले हैं, तो मैं मोनिका को ना वो झोपड़ी दिखाने की बात कर रहा था। हाँ, तो मैं उसे यहाँ ले आया। हाँ हाँ माँ जी, मैंने सच में झोपड़ी नहीं देखी थी कभी। यहाँ से विनय और मोनिका झोपड़ी देखने का बहाना करके अपनी सास से तो बचकर निकल जाते हैं, लेकिन आगे जाकर उन्हें माहिरा और पिंकी खड़े हुए देखकर हंस रही होती है। क्या बात है भाभी, आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? देखा है आप झोपड़ी? कैसी लगी गांव की झोपड़ी? ठंड तो नहीं लगी आपको झोपड़ी में? नहीं नहीं, झोपड़ी तो अच्छी थी। वैसे किस चीज से बनती है ये झोपड़ी? क्या भाभी, हम आपकी खिंचाई कर रही हैं और आप हो कि हमें बातों में भटका रही हो। खैर छोड़ो। अरे भाभी, वैसे अगर आपने झोपड़ी देख ली हो तो आ जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। आज मेरी हल्दी है और मुझे भी तैयार कर दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जिसके बाद सभी जल्दी से तैयार होकर आती हैं और ऐसे ही हल्दी मेहंदी की रस्में करती हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाता है और आज पिंकी की शादी भी धूमधाम से हो जाती है, जहाँ सभी इस शादी को काफी अच्छे से एंजॉय करते हैं। और अगले ही दिन शादी खत्म होने के बाद विनय और उसका परिवार ट्रेन से अपने घर आ जाता है। और मेरी जान, अभी यहाँ तुम्हें कोई ठंड नहीं लगेगी, है ना? बहुत इंतजार कराया ना मैंने तुम्हें। नहीं, ऐसा तो नहीं था। वैसे आप कुछ भी कहो, इतनी ठंड में उस झोपड़ी वाली सुहागरात के मजे ही कुछ और थे। 4 दीवारी से भी ज्यादा एक अलग ही एक्सपीरियंस किया हमने वहाँ। हाँ, ये तो है कि ठंड भरी रात, वो छोटी सी झोपड़ी और हम दोनों, सच में याद करता हूँ ना तो एक अलग सी मिठास दिल में छा जाती है यार। हाँ, सही कहा आपने। ये कहते हुए विनय और मोनिका ठंड में बीती सुहाग रात के मीठे यादगार पल संजो कर अपनी सुहाग रात मनाते हैं और पूस की इस शांत रात को हसीन बनाते हैं।